बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है जिंदगी से डरते हो, जिसके शायर नून मीम राशिद हैं, और इस सबक का इंतखाब मजमूए नज़्म व नस्र बराए जमात 12वीं से किया गया है। इस नज़्म का शुमार आज़ाद नज़्मों से होता है और इसके अंदर अलामत निगारी का इस्तेमाल किया गया है। आइए इन दोनों की तारीफ का जायजा लेते हैं। अलामत निगारी से मुराद मुख्तलिफ अफकार, ख्यालात और एहसासात को मखसूस अल्फाज और इशारात की सूरत में बयान करना है, जबकि आज़ाद नज़्म से मुराद वो नज़्म है जिसके अंदर वज़न और बहर तो मौजूद हो लेकिन काफिया और रदीफ मौजूद ना हो। ऐसी शायरी को आज़ाद नज़्म के नाम से मौसूम किया जाता है। और जिंदगी से डरते हो के शायर नून मीम राशिद आज़ाद नज़्म के बानियों और सरखेल में से शुमार किए जाते हैं। जिंदगी से डरते हो, जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं। आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। आदमी जुबान भी है, आदमी बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते। हर्फ और मानी के रिश्ता है आहम से, आदमी है वाबस्ता। आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते। अनकही से डरते हो, जो अभी नहीं आई, उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। पहले भी तो गुजरे हैं दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो। हिच आरज़ू मंदी ये शबे जुबां मंदी, है रही खुदाबंदी, तुम मगर क्या जानो। लब अगर नहीं हिलते हाथ जाग उठते हैं, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की जुबां बनकर हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ां बनकर। रोशनी से डरते हो, रोशनी तो तुम भी हो, रोशनी तो हम भी हैं। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था पाक हो गया आखिर, रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। इस दहा में इंसान से फर्द की नवा आई, जात की सदा आई, राह शौक में जैसे राहरों का खून लपके, एक नया जनून लपके। आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते हो। आइए अशार की वजाहत देखते हैं। शायर आलमी हैरत में लोगों से सवाल करते हैं कि जिंदगी से डरते हो, कि तुम्हें जिंदगी में किस चीज से खौफ है। हालांकि जिंदगी तो अल्लाह की नेमत है, आदमी से खौफजदा होने की वजह क्या है। हालांकि इंसान तो हमारा हम जिन्स है। इंसान को अल्लाह ताला ने कुव्वत गोयाई यानी कि बोलने की कुव्वत से नवाजा है और फसीहुल बयां बनाया है, और तमाम जानदारों में उसको ये फजीलत बख्शी कि वो अपने अल्फाज का इस्तेमाल करके अपने माफी ज़मीर को अच्छे तरीके से बयान कर सके। लेकिन इंसान जब अपनी जुबान से निश्तर चलाकर दूसरे इंसान को तकलीफ देता है, उससे इंसान को खौफजदा होना चाहिए, अपनी जबान के गलत इस्तेमाल से खौफजदा होना चाहिए। लेकिन हम इससे खौफजदा नहीं होते। जिस तरह लफ्ज और मानी एक दूसरे के साथ हम आहंग हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इसी तरह इंसान और जिंदगी भी एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। और इंसान इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ दूसरों को तकलीफ देता है, बल्कि अपने अल्फाज को अपने मफाद के लिए भी इस्तेमाल करता है और दूसरों को धोखा देता है। इसीलिए इंसान से खौफजदा होने की बजाय अपने अल्फाज का इस्तेमाल दानिशमंदी से करो और दूसरों के अल्फाज में छुपी हुई मफाद परस्ती से आगाह रहो, ताकि तुम्हें किसी किस्म का नुकसान ना उठाना पड़े। अनकही से डरते हो, शायर का सवाल है कि वो बात जो अभी नहीं कही गई उससे क्यों खौफजदा हो। शायर इंसान की सोच को पढ़ते हुए उससे सवाल कर रहे हैं कि जो अभी नहीं आई उस घड़ी से डरते हो, यानी कि इंसान हमेशा मुस्तकबिल के खौफ में मुब्तला रहता है। उस घड़ी की आमद की आगही से डरते हो। आने वाले वक्त की जिम्मेदारियां इंसान को खौफजदा किए रखती हैं और इंसान मौजूदा जिंदगी में मौजूद खुशी से लुत्फानंदोज नहीं होता, बल्कि माजी के खौफ और हाल के आने वाले लम्हे से खौफजदा होकर अपने मौजूदा वक्त से भी लुत्फानंदोज नहीं होता। पहले भी तो गुजरे हैं
दौर नारसाई के, बेरिया खुदाई के, फिर भी ये समझते हो हीच आरजू बंदी, ये शबे जुबा बंदी है रहे खुदाबंदी। नारसाई से शायर की मुराद जुल्म का दौर है और बेरिया खुदाई से मुराद है जब इंसानों ने खुदाई का दावा किया। हीच से मुराद है कमतर, आरजूमंदी मतलब किसी चीज की आरजू करना। ये शबे जुबान बंदी यानी कि अपनी जबान पर ताले लगाना, है रहे खुदाबंदी दुरुस्त रास्ता है। तो शायर का कहने का मकसद ये है कि इससे पहले भी लोगों पर ऐसा वक्त आता रहा है कि वो जुल्म सितम का शिकार हुए, मगर उन लोगों पर जुल्म ढहाने वालों को अपने बुरे कामों का फल जरूर मिला। इंसान हमेशा इन आजमाइशों पे पूरा उतरता रहा है। इंसान ये समझता है कि कम आरजू करना, हालात को बदलने की कोशिश ना करना और खामोश रहना यही सही और दुरुस्त रास्ता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आगे शायर इस्तफसार करते हैं कि तुम मगर क्या जानो, लब अगर नहीं हिलते, हाथ जाग उठते हैं राह का निशान बनकर, नूर की जुबान बनकर, हाथ बोल उठते हैं सुबह की अज़ान बनकर, रोशनी से डरते हो। हाथ जाग उठने से मुराद यह है कि या तो इंसान अपने परवरदिगार के सामने दुआ के लिए हाथ को खड़ा कर बुलंद करता है, या फिर इससे मुराद यह है कि इंसान एहतजाज की आवाज को बुलंद करता है। दोनों सूरतों में मुराद यह है कि इंसान अगर अपने एहसासात पर, अपने ख्यालात पर काबू पाए रखता हो, अपनी बातों के इजहार के अंदर हिचकिचाहट का शिकार हो, तो उसके अंदर दबी हुई घुटन एक दिन लावा बनकर फूट पड़ती है और सदाए एहतजाज बन जाती है, और इसी एहतजाज की रोशनी से उम्मीद जागती है, और यही उम्मीद निशाने मंजिल बन जाती है, अल्लाह की हिदायत बन जाती है। और जिस तरह सुबह की अजान से रात की तारीकी के खात्मे का ऐलान होता है, इसी तरह उम्मीद की पैदाइश से वसवसों का खात्मा हो जाता है। शहर की फसीलों पर देव का जो साया था, पाक हो गया आखिर, रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। अलामत निगारी की वजाहत जैसे कि नज्म के आगाज में की गई है, अलामत निगारी का ही इस्तेमाल करते हुए शहर की फसीलों को माशरा करार दिया गया है। देव से मुराद जुल्म है और रात का लिबादा मतलब जुल्म का दौर है। चाक हो जाना मतलब फट जाना और खाक हो जाना मतलब मिट जाना या खत्म हो जाना। चाक और खाक के अंदर आयत लफ्जी का इस्तेमाल किया गया है। अलामती अंदाज इख्तियार करते हुए शायर का कहना है कि अपने हक में आवाज बुलंद करने वाले और दिल को उम्मीद के दिए से रोशन करने वाले इंसानों के जरिए माशरे पर जो जुल्म का साया था वो दूर हो गया है। अब हर तरफ रोशनी और तरक्की का दौर दौरा है। बुरे वक्त को गुजर ही जाना था और आखिरकार वो गुजर गया। इस दहा में इंसान से फर्द की नवाई, जात की सदाई, राह शौक में जैसे राहरों का खून लपके, एक नया जनून लपके, आदमी छलक उठे, आदमी हंसे देखो, शहर फिर बसे देखो, तुम अभी से डरते हो। इस दहाम से मुराद है हजूम, फर्द मतलब एक इंसान, नवा से मुराद है आवाज, सदा से मुराद भी आवाज है, राहरों से मुराद है मुसाफिर, खून लपकना मतलब अपनी तमाम सलाहियतों को बुरुए कार लाना, आदमी छलक उठे यानी कि उसकी सलाहियतें जो उसके अंदर पोशीदा थी वो उभर कर सामने आ गई हैं। शायर का कहना है कि इंसानों के हजूम जो लोग थे वो बेनिशानों बेमंजिल थे। जहां पर हर एक की आवाज नकार खाने में तोती की आवाज थी, वहां एक इंसान ने आवाज लगाई, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया, सदाए एहतजाज और सदाए हक बुलंद की, खुद आगाह। तो उस चीज का असर तमाम हजूम पर हुआ है जिसकी वजह से लोग एक रास्ते पर चल पड़े हैं। शायर का कहना है कि खुद आगाही ही हमारे तमाम मसाइल का हल है और खुद आगाही से ही इंसान अपनी सलाहियतों का फायदा उठाता है और आज़ादी राय से एक मुनज़्ज़म माशरे की तश्कील होती है। इंसान की बका और सलामती और खुशी का राज भी इसी में पोशीदा है। यही वजह है कि जब इंसानों ने अपनी सलाहियतों का से इस्तेफादा किया
تو شہر کے شہر بسنا شروع ہو گئے، ایک منظم معاشرہ وجود میں آیا، اور تم ابھی بھی خوفزدہ ہو، ان باتوں کو جان لو، کیونکہ اب ڈرنے کا وقت نہیں بلکہ کام کرنے کا اور اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مرکزی خیال، زندگی سے ڈرتے ہو میں ایک ایسے انسان کا تصور پیش کیا گیا ہے جو ڈرتا نہیں، حالات کا مقابلہ کرنا جانتا ہے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اور وہ بقائے انسانی کا راز اسی بات میں پوشیدہ سمجھتا ہے کہ اسے گھٹے ہوئے ماحول کے بجائے آزادی رائے کا حق دیا جائے تو نہ صرف اس کی صلاحیتوں کو بروئے کار لایا جا سکے گا بلکہ منظم انسانی معاشرے کی بھی تکمیل ہوگی۔ یعنی کہ انسان کو کھل کر زندگی جینا اور اپنی زبان کے مثبت استعمال سے اچھے طریقے سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہو سکے۔ نون میم راشد کے حالات زندگی۔ نون میم راشد کا اصل نام نذر محمد تھا اور وہ 1 اگست 1910 کو اکال گڑھ ضلع گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں انہوں نے اپنا تخلص گلاب رکھا اور ایک نظم لکھی جس پر ان کے والد نے انہیں 1 روپیہ انعام دیا تھا۔ ان کے دادا کا شمار بھی اردو اور فارسی کے مشہور شعراء میں سے ہوتا تھا۔ انہوں نے نون میم راشد کو اس بات سے منع کیا کہ وہ شعر گوئی کریں، لیکن نون میم راشد مختلف ناموں کے ساتھ مختلف بے نام رسالوں کے اندر اپنا کلام چھپواتے رہے، لیکن اسی دوران جدید دور کے ہولناک حالات اور نئے مغربی علوم نے راشد کے ادراک میں اپنا گھر بنا لیا۔ نون میم راشد نے ان کے داخلی اور مبہم امکانات کو بھی قابل توجہ بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شاعری کے لیے آزاد نظم کی بنیاد رکھی۔ آزاد نظم کو شروع میں ناقدین کی طرف سے اور دوسرے شعراء کی طرف سے خاصہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن جب اس کے اندر انسان کے چھپے ہوئے خیالات اور اندرونی خیالات کو بیان کیا گیا تو یہ بات ازر من الشمس ہو گئی کہ یہ جو علم ہے، یہ جو صنف ہے، یہ بھی نہایت باکمال صنف کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ایک وقت کی ضرورت تھی جسے راشد نے قبول کر لیا تھا۔ نون میم راشد اور ان کے ہی ایک اور ممتاز ہم اثر میرا جی نے اس نظم کی حیت اور اسلوب میں ایک ایسی تبدیلی کی بنیاد ڈالی جس نے نظم کا سانچہ ہی بدل دیا۔ نون میم راشد نے اپنی زندگی کے مختلف ممالک میں وقت کو گزارا اور زندگی کے آخری ایام میں وہ لندن میں مقیم تھے، جہاں وہ 9 اکتوبر 1975 میں کو وفات پا گئے اور ان کی وصیت کے مطابق ان کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا۔ نون میم راشد چونکہ تمام زندگی لوگوں کو چونکاتے رہے تو اپنے اس آخری عمل سے بھی انہوں نے لوگوں کو چونکا کر ہی اس دنیا سے رخصت حاصل کی۔ شاعری کی خصوصیات۔ راشد ہمارے ان جدید شعراء میں سے ہیں جن کے ہاں سیاسی سماجی مسائل سے گہری وابستگی ملتی ہے۔ راشد اور میرا جی نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ ایک طرف تو ردیف اور قافیے کی جکڑ بندیوں سے ماورا ہیں تو دوسری جانب ان کے موضوعات زیادہ تر داخلی، علامتی اور تجریدی یعنی کہ آبسٹریکٹ نوعیت کے ہیں۔ اسالیب اور موضوعات کے حوالے سے راشد ایک جدید شاعر ہیں اور ان کا موضوع بھی جدید معاشرہ اور جدید فرد ہی ہیں۔ جدید شاعری میں آزاد نظم کے بانی اور علامت نگاری کی تحریک کے اولین مشعل بردار ہیں۔ پرانی رسوم و قیود سے آزادی اور امید کی روشنی ان کی شاعری کا ایک اہم عنوان ہے اور ان کی شاعری سے جھلکتی ہیں۔ نمونہ کلام۔ سوچتا ہوں کہ بہت سادہ و معصوم ہے وہ، میں ابھی اس کو شناسائے محبت نہ کروں، روح کو اس کی اسیر غم الفت نہ کروں، اس کو رسوا نہ کروں، وقف مصیبت نہ کروں۔ سوچتا ہوں کہ ابھی رنج سے آزاد ہے وہ، واقف درد نہیں، خوگر آلام نہیں، سحر عیش میں اس کی اثر شام نہیں، زندگی اس کے لیے زہر بھرا جام نہیں۔ سوچتا ہوں کہ محبت ہے جوانی کی خزاں،
उसने देखा नहीं दुनिया में बहारों के सिवा, निखतों नूर से लबरेज नजारों के सिवा, सब्जादारों के सिवा और सितारों के सिवा। सोचता हूँ कि गमे दिल न सुनाऊं उसको, सामने उसके कभी राज को उरिया न करूं, खलशे दिल से उसे दस्तो गिरेबा न करूं, उसके जज्बात को मैं शोला बदामा न करूं। सोचता हूँ कि जला देगी मोहब्बत उसको, वो मोहब्बत की भला ताब कहाँ लाएगी, खुद तो वो आतिशे जज्बात में जल जाएगी और दुनिया को इस अंजाम पे तड़पाएगी। सोचता हूँ कि बहुत सादा और मासूम है वो, मैं उसे वाक़फ़े उल्फत न करूं, मैं अभी उसको शनासाए मोहब्बत न करूं। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।